बोला। भारतवासियों, 1 जून को भारी बहुमत से कांग्रेस के गठबंधन को जिताएं। आज पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है। पंडित नेहरू को महात्मा गांधी ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारत की आज़ादी की बागडोर सौंपे। पंडित नेहरू 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता झंडा फहराए और उन्होंने जो भाषण दिया वो विश्व का बेमिसाल भाषण है। वे भारत के सबसे बड़े परिवर्तनकारी व्यक्ति थे नेहरू। उन्होंने भाषण दिया, मेरे देश में जाति, धर्म, मजहब, छुआछूत, लिंग भेद कोई भेद नहीं होगा। जो छुआछूत था उसे मिटाने वाले पंडित नेहरू भारत के प्रथम व्यक्ति थे। उस समय से 1947 तक पंडित नेहरू जेल जाते रहे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। 1937 में वे प्रधानमंत्री बने। महात्मा गांधी के कहने पर वे इतने त्यागी थे कि 1939 में प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग दिए और भारत को विश्व युद्ध में नहीं जाने दिए। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए तो पिता पुत्री उससे भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े भारत की आज़ादी के लिए और 1946 तक जेल में रहे। अंग्रेज विवश हो गए आज़ादी देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम तब तक आज़ादी नहीं देंगे जब तक भारत का संविधान नहीं लिखा जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद आगे बढ़कर कहे कि अरे अंग्रेजों, मेरे भारत को छोड़ो, मैं दुनिया का अनमोल संविधान लिखकर दिखाऊंगा। 11 दिसंबर 1946 को देश रत्न राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान निर्माता बने। वे पंडित नेहरू के उद्देश्य और प्रस्तावना पर ही भारत का अनमोल संविधान लिखे, जिसको पढ़कर अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू के हाथों में देश की सत्ता सौंप दिए। पंडित नेहरू अगले दिन ही संविधान में लिखवा दिए कि मेरे देश में जाति, धर्म, मजहब, छुआछूत का कोई भेद नहीं होगा। कानून की दृष्टि में सभी लोग समान माने जाएंगे और सबको एक वोट देने का अधिकार होगा। पंडित नेहरू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिए एवं कानून मंत्री बना दिए। पंडित नेहरू के नेतृत्व में 1952 में जो चुनाव हुआ वो भारी बहुमत से जीत गए। जातिवादी, क्षेत्रवादी, संप्रदायवादी हार गए। 1954 में वे पंचशील बनाए जो विश्व में कोई देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करे, भाईचारा के साथ मिलकर रहे और जीते हुए जो भी भूभाग है उसका लौटा दे, पूरे विश्व में फैलाए कि युद्ध नहीं होना चाहिए। जब 1962 में चाइना भारत पर आक्रमण किया रात में, तो पूरा विश्व सुबह में पंडित नेहरू के नेतृत्व में खड़ा हो गया। यहाँ तक कि इंग्लैंड भी खड़ा हो गया और अमेरिका का राष्ट्रपति कैनेडी 500 बम्बर्स हवाई जहाज नेहरू को भेज दिया चाइना को समाप्त करने के लिए। फलस्वरूप चौवन पंडित नेहरू के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगा। जीता हुआ सारा भूभाग लौटा दिया, 25 किलोमीटर हर्जाना भी दिया। पंडित नेहरू की सबसे बड़ी महानता है कि 1964 में अंतिम सांस गिन रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी जो चिता जलेगी और उसका जो राख होगा उस राख को पूरे भी भारत में छिटवा देना कि भारत में उन्नति और प्रगति होगी, तथा जो मेरी अस्थियां होगी वो गंगा, जमुना, सरजू, सरस्वती के संगम पर दहवा देना। प्रयागराज में जो पूरे भारत में जो उसका जल जाएगा तो हरियाली लाएगा। ये पंडित नेहरू भारत के आधुनिक भारत निर्माता थे और विश्व के महानतम सामाजिक परिवर्तनकारी थे, जिन्होंने जो संविधान बनाया वो विश्व का अनमोल संविधान बना।